इस नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 103 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बड़ी आला और फ़लसफ़ियाना और सूफियाना अफकार लिए हुए ये काफ़ी जो है ये आदमी को हिला के रख देती है। इस कदर इसके बलीग़ मज़ामीन है इसमें। और ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत को अगर इस काफ़ी के हम में देखें, इस काफ़ी के पर्दे में अगर हमें देखें तो उनका हमें इल्मी मकाम और मर्तबा नज़र आता है। और फिर इस कदर मुश्किल मौज़ूआत को तसव्वुफ़ के और फ़लसफ़े के इस कदर मुश्किल मकामात जो हैं, ख़ाज़ा साहब ने उसको एक आसान शायरी में बयान कर दिया है। तो देखिएगा, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबा देंगे तो फिर आपको हर काफ़ी की फौरी इत्तला मिलती रहेगी। ये काफ़ी जो है 103 इसके 28 मिसरे हैं और 158 इसके मिसरे हैं। और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने भैरवी बताया है। और क्या मिसरा है जिससे आगाज़ करते हैं वो, दिल मस्त महव ख्याल है। अब मस्त तो है किस चीज़ में, महव ख्याल है। किसके ख्याल में महव होना होता है, खुद को भूल जाना, इंतमाज पर चले जाना, खुद को गोया तहलील समझ लेना, महव हो जाना। और ख़ाज़ा साहब कहते हैं एक जगह पर अपनी बात में वो कहते हैं, दूसरी मकाबीस मजालिस में वो कहते हैं कि जब अगर मंजिल को पाना है तो महव तो होना होगा। अब वो कहते हैं दिल मस्त महव ख्याल है, सरे मुँह तफावत ना सहूं। ये फारसी के मिसरे दिए गए। सरे मुँह, एक बाल के सर जितना तफावत और फ़र्क जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, ना सहूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इस कदर महव हूँ, इस कदर मस्त हूँ ख्याल में कि एक बाल के सर, बाल की नोक, सरे मुँह तफावत ना सहूँ। और फिर क्या है, असलल असूल शहदता हूँ, हम असू बसू हम अकू बकू, चे शहूद ऐन बेऐन ही, नहीं फुर्सत इतनी के दम भरूं। अब ये ऐसे मज़ामीन हैं कि असलल असूल, अब असूल तमाम कवायद और असल जड़ को, बुनियाद को कहते हैं। तमाम असूलों की कोई जड़ और बुनियाद जो है, तो शहदता हूँ कि मैंने उसको देख लिया। यही कुछ कहने से, शहदता हूँ मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको देख लिया। फिर क्या देखा, हमा सू बसू हम अकू बकू, वही तो है जो सू बसू है, इधर इधर उधर उधर इधर, उसी को मैंने देखा है। और हम अकू बकू, हर गली में फिर मैंने उसी को पाया है। चे शहूद ऐन बेऐन ही। अब ये देखना क्या है, ये गालिब का एक भी शेर है ना कि वो शाहिद व मशहूद एक है, मुशाहिदा है किस हिसाब में, इस तरह का एक मजमून है। ये बिल्कुल वही मजमून है कि वो शहूद की क्या बात करते हो, फिर जब मैंने सब उस तरफ ही देखना है तो फिर देखने वाला का क्या बात हुई, देखने वाला। और फिर क्या, नहीं फुर्सत इतनी के दम भरो। अब इस नज़ारे को देखकर जो कैफियत मुझ पर है, मुझ पर इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं दम ले सकूं, यानी सांस लेने के भी जो कुछ मैं दे रहा हूं, यानी हैरत की जगह पर पहुंचे हुए। और हैरत महमूद एक चीज़ है जिसे कहते हैं कि ये हैरत महमूद का मकाम है। एक हैरत मजमूम भी है जिसमें आदमी एतराज़ात उठाता है, और हैरत महमूद ये होता है कि उसकी शान को देख के इंसान दम बखुद रह जाए। नहीं फुर्सत इतनी के दम भरूं, अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं सांस ले पाऊं, इस कदर मैं हैरत में हूं। उसको जब मैंने हमा सुबह सुबह, जो मकान था बन गया ला मकान। अब जो भी मकान था, जब वो मकान वाला वहां आ जाता है तो फिर वो तो अर्श हो गया, वो तो ला मकान हो गया। अब अर्श भी किसी ठिकाने को कह लें आप, लेकिन जब वो मालिक लामकान जो है वो जब आता है तो फिर उसी को लामकान कहेंगे ना। जब उसका ठिकाना वहां बन जाए तो वो वही लामकान हो गया। जो मकान था बन गया लामकान, जो निशान था हो गया बेनिशान। अब ये दुनिया, कायनात, इंसान, सबको मैंने तो उसी का निशान समझा हुआ था, उसी की सिफात और ज़ात और अस्मा और उस सिफात और ज़ात को मैंने समझ लिया था। लेकिन ये तो पता चला कि नहीं, जो निशान था जब वो खुद उसमें आ गया तो फिर वो निशान भी बेनिशान हो गया। शुद्ध इस्म रस्म जे मन दवा, शुद्ध इस्म रस्म जे मन दवा। अब इसको दवा भी लिखा गया है, रवा भी लिखा गया है कि वो चला गया, और कुछ इस तरह से इसका मानी लोगों ने लिए हैं, चला गया।
ये दवा के मानी में आता है, या कुछ मदद कीजिएगा हमारी, क्या कर ये दवा है या रवा, इस पर हमारी मदद कर दीजिएगा, या हमारी इस पर बहस मौजूद है, इसमें इस नुस्खे में इस पर पूरी बहस मौजूद है। दवा चला गया कि मेरे मुझसे इस्म और रस्म, यानी ना मेरा नाम रहा ना मेरी शक्ल रही, ये मुझे छोड़कर जा चुके। और अगर जब ये मुझे छोड़कर जा चुके हैं कि मैं अपनी इस्म और रस्म यानी शक्ल पर भी नहीं रहा, अल्लाह अपने आप को क्या कहूँ। तो ए रब, जब ये सारा कुछ मेरा तहलील हो चुका तो फिर मैं अपने आप को क्या कह सकता हूँ। न अयान है, न निहान है, न बयान है, न ध्यान है, न रिहा ए जिस्म न जान है, किया होश किया दोस होश हवास को। अब कैफियत ये है कि वो जाहिर भी नहीं है, वो पोशीदा भी नहीं है, न बयान है, ना यहाँ पर कोई ध्यान है, और ना ये जिस्म रह गया, ना ये जान बाकी रह गई। तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह मैं अपने आप को क्या कहूँ फिर। अल्लाह अपने आप के यहाँ दोष होश हवास को। तो फिर मैं अपने होश और हवास जो है, जो रहे ही नहीं, तो उस पर मैं क्या इल्ज़ाम दूँ। दोष देना यानी दोष देना, इल्ज़ाम लगाना। शुद्ध अक्स दर अक्स ई बिना कि फ़ना बका है बका फ़ना। अब ये बड़े पेचीदा मज़ामीन हैं कि अक्स दर अक्स, ये दुनिया का अक्स जो है वो फिर आईने में जाके पड़े तो वो फिर उसका अक्स हो गया, फिर उस अक्स का अक्स हो गया। तो ये बड़ी तवील बहस है जो हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ अगर हम बयान करेंगे तो उलझेंगे। तो जाहिर है ये किसी से पढ़नी चाहिए, हमने तो किसी से पढ़ी है, लेकिन यहाँ अगर बयान करने बैठेंगे तो फिर ये वो मकाम नहीं है। और कि फ़ना बका है बका फ़ना, अब फ़ना को बका कैसे कह रहे हैं और बका को फ़ना कह रहे हैं, अब ये समझने की बात है कि कौन सा मकाम अफजल है। कि जो जिसको हम बका कह रहे हैं वो असल में फ़ना है, जिसको फ़ना कह रहे हैं असल में वही बका है। क्योंकि फ़ना हो के आदमी इशरत क़तरा है, दरिया में फ़ना हो जाना। कतरे की खुशी किस बात में है, दरिया में मिल जाना, इसीलिए कह रहे हैं कि फ़ना जो है वो बका है। गालिब कहते हैं ना, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना। और बाकी न मांदा जुज़ अना किथे ओते तू किथे हाथ हूँ। अना जो अना वाली है, अना वाली, अना कहते हैं आना वाला गैरी, और अना का एक माना होता है हुब्बन नफ्स ले नफ्स ही दूना गैरे। और ये जो होता है खुद अनानियत जो है वो बाकी न मांद, वो नहीं रह गई। किथे हूँ कित हो ओते तू, कहाँ वो और तू, और कहाँ हाँ और हूँ, यानी बात करने की इसक और उसकी पहचान भी बाकी नहीं रही। कभी शोर दे सतवात है, अब सतवात कहते हैं हम लोगों, कभी शोर दे सतवात है, एक आवाज़ों का हजूम है और क्या क्या सुनाई देता है। कभी शोर दे सतवात हैं, कभी जोर दे शतहात हैं। अब शतहात कहते हैं उन लफ्ज़ों को या उन बातों को, शतह का लफ्ज़ी माना तो होता है सींग जो निकला हुआ हो, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इल्मुल कलाम में शतहात ऐसे कलिमात को कहते हैं जो बज़ाहिर तो कुफरिया लगे, काबिल एतराज़ लगे, काबिल गिरफ्त लगे, लेकिन जब उसको खोला जाए और उसका ऑपरेशन करके उसका वो किया जाए, क्या कहें, पोस्टमार्टम किया जाए उसका, तो लगे कि बात तो ठीक है, कहा तो सही है। अगर मैं कहूँ कि मैं मिट्टी हूँ तो कोई कहेगा कि ये तो गलत कह रहे हो, आप मिट्टी कैसे हो, आप इंसान हो। लेकिन असल में देखा जाए तो फिर मिट्टी ही है ना, खाक जो होना है खाक से आए, खाक में जाना है। तो फिर इस तरह कई किस्म दे बकवात हैं, कई किस्म दे बकवात हैं। बकवात कहते हैं ऐसी बातें, बेरब्त बातें, कई किस्म की बेरब्त बातें, बेमानी बातें मुंह से निकलती हैं। और सतू दे बतू, बतू दे सतू, ये एक तरह की मुहावरा है बड़ा खूबसूरत, कि अब सतू कहना हो तो उसको बतू कहना। सतू कहते हैं इसको, ये जो सतू बनाते हैं उसको सतू कहना हो तो उसको बतू कहते हैं, बतू कहना हो तो सतू कह देते हैं। यानी कोई ढंग की बात ही नहीं निकल सकती, और कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, निकलता मुंह से कुछ है, सोचते कुछ है, कहते कुछ है, समझ में कुछ आता है, सुनाई कुछ और देता है। तो हाँ, उठ गई फरीद हवस मूंढूं। फरीद जब इस कैफियत तक पहुंचते हैं तो वो कहते हैं जो दिल में हवस है, जो ख्वाहिश है, जो तलब है, ये हो वो हो फला हो ये हो, वो बुनियाद से ही उखड़ गई। उठ गई फरीद हवस मुंढो, ना रिया है वस हिक खस मुंढो।
मेरे बस में जब ये मेरे दिल से हवस निकल गई तो एक खस यानी एक तिनके जितना भी मेरे बस में कुछ नहीं रहा। कसे कस हो कस ना कस मुंढू। अब ये कसे कस हो कस ना कस मुंढू, कोई कुछ हो, कोई होता रहे ना होता रहे, और मैं किसी के खाते में नहीं हूं। ना कस मुंढू, बुनियाद से ही मैं किसी का होना ना होना इससे निकल गया हूं। चुपचाप फेल फसाद तू, खामोश हूं मैं किसी भी ऐसे अमल से जिसे फेल फसाद कहा जा सके। इस तरह ये बलीग मज़ामीन पर मबनी, अगर इसमें मुमकिन है हमसे कोई कोताहियाँ होंगी तो माफ़ कीजिएगा और हमारी रहबरी कीजिएगा। इस तरह से ये दीवान फरीद बित तहकीक से काफ़ी नंबर 103 का अख्ताम होता है।